हेलो बच्चों, तो आज इस वाले लेक्चर के अंदर अपन फिनॉल को पढ़ेंगे। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको अल्कोहल पूरा पढ़ा था, ठीक है ना। ये राजू खत्म हो गया पार्टली, अब क्या करेंगे, ठीक है ना। तो अब अपन ने अल्कोहल खत्म हो गया अपना, मतलब अल्कोहल पूरा अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब अल्कोहल आप पढ़ो, आप बनाओ, आप कुछ भी करो अल्कोहल के साथ, तो मैंने तो दे दिया, ठीक है ना, बना के। अब आगे चलेंगे फिनॉल। अब फिनॉल पढ़ना है अपने को, तो क्योंकि अल्कोहल के अंदर मतलब इस चैप्टर के अंदर 3 पार्ट थे, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो उसमें से मैंने आपको अल्कोहल करा दिया। अब दूसरा पार्ट स्टार्ट करूंगा फिनॉल, ठीक है। अब सुनना, फिनॉल की भी वही तरीका, जैसे अल्कोहल को पढ़ा है उसकी आईयूपीएसी वगैरह सब कुछ, वैसे ही फिनॉल में भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलो आज वाले लेक्चर के अंदर अपन फिनॉल की आईयूपीएसी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले फिनॉल की आईयूपीएसी पढ़ने से पहले ये तो देखें फिनॉल होता क्या है। तो सुनो, फिनॉल है क्या, फिनॉल होता क्या है, सुनना। फिनॉल आपका ये होता है, जब भी आप क्या करते हो कि ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर आप क्या करते हो, देखो ये बेंजीन है, ठीक है। चलिए बेंजीन फिर आ गया, तो हाँ बेंजीन फिर आया, बार बार आया, ठीक है ना, क्योंकि फिनॉल है ही वही। अब इस बेंजीन में आप क्या करते हो, एक OH ग्रुप लगा देते हो। भाई सब जगह तो मैंने हाइड्रोजन था ही, ठीक है, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो उसमें क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह क्या जोड़ देते हैं, OH ग्रुप जोड़ देते हैं। बात आ रही है समझ में। उसके अंदर OH ग्रुप आप जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका फिनॉल बन जाएगा। तो बात आ रही है, तो ये क्या हो गया आपका फिनॉल, ठीक है। तो ये आपका है फिनॉल। तो फिनॉल से तो बात से समझ में आ गई, फिनॉल तो आप समझ गए क्या है फिनॉल, ठीक है। अब बात ये समझ में आती है कि इसको क्या था कि जब सबसे पहले बनाया गया था, तो कोल तार होता है, कोल तार, उस कोल तार का मिडिल फ्रैक्शन करते हैं। मिडिल फ्रैक्शन का मतलब है उसका मध्य तेल प्रभाजी आसवन करते हैं, प्रभाजी आसवन, ठीक है ना। तो बेंजीन से बनाया गया था इसे, ठीक है। तो हुआ क्या कि तब उसे जब बनाया गया तो इसे कार्बोनिक एसिड कहते थे। क्या बोलते थे, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो नाम याद रखना, कार्बोनिक एसिड। तो 19वीं शताब्दी के आसपास इसको कार्बोनिक एसिड कहा जाता था। फिर जब आईयूपीएसी का डेवलपमेंट हुआ तो फिर इसको क्या हुआ कि आईयूपीएसी ने फिनॉल के नाम से ही स्वीकार कर लिया, ठीक है ना। अब आपको तो ऐसा लगता होगा कि फिनॉल से कोई आईयूपीएसी के नाम में तो बेस्ड है नहीं, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि जो कॉमन नेम चलता था इसी का, तो फिनॉल को उसी फॉर्म में आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट कर लिया। कहने का मतलब ये है कि फिनॉल आईयूपीएसी नाम के अंदर भी काम आता है और कॉमन नाम में भी काम आता है। कोई आपको बोले इसकी आईयूपीएसी, तो आप ये भी लिख दोगे तो भी सही है। समझ में आ गई बात। तो फिनॉल का आईयूपीएसी नाम और कॉमन नेम दोनों एक होते हैं। फॉर्मूला देख लो, आपके सामने लिखा हुआ है। इसको मैं फॉर्मूले के फॉर्म में बना के लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, C6H6O। ये फिनॉल का फॉर्मूला है। मैं इसको एक फॉर्म में और लिख सकता हूं, C6H5OH। आ गई क्या बात समझ में। तो ये जो C6H5 है ये तो फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। और ये जो OH है वो ये रहा। आ गई बात समझ। अच्छा, कईयों को अभी भी दिक्कत होती है तो मैं आपको बताऊं, इसमें HH भी लगे हैं, ठीक है। आप पूरी स्ट्रक्चर ध्यान में रखना करो। मैंने ही लिखता तो ये मैं सोचा करूँ कि इसके अंदर हाइड्रोजन है ही नहीं, गायब कर दिए। भैया मैंने गायब नहीं किए, मैं ये सोचता हूँ कि आपको आते हैं, ठीक है। इतनी चीज आई समझ में फिनॉल के बारे में। कार्बोनिक एसिड कहते थे, फिनॉल था, ये सब आपको आना चाहिए। फिनॉल का फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। चलो, डस्टर भाग जाता है बार बार। अब इसकी क्या देखेंगे अपन, आईयूपीएसी। तो कुछ क्या है, इसकी आईयूपीएसी बड़ी फेमस है, ठीक है ना। इसके कुछ रूल्स हैं, आईयूपीएसी है तो वो आपको क्या आनी चाहिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट। तो आईयूपीएसी के जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, ध्यान रखना, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये कार्बोलिक एसिड है, कार्बोलिक, कार्बोलिक। आ गई बात समझ में। तो चलो अब क्या होता है, सुनना। कई लोग इसकी आईयूपीएसी में देखो ऐसे पूछते हैं, इस तरीके से। तो ये देखो, ये फिनॉल है और इसमें एक CH3 लगा है, ठीक है। तो फिनॉल में जब CH3 लगा है तो इसका नाम सुनना। हाँ, अब इसमें दिक्कत है,
इसका IUPAC और कॉमन में लफड़ा आएगा थोड़ा सा, वो सुनो क्या है। इसमें क्या है कि जैसे ये जो नाम लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, इसको 1 नंबर दूं तो इसको 2 नंबर दूंगा कि ये दूंगा। तो IUPAC के अंदर तो इसका नाम क्या हो जाएगा, IUPAC लिखो और यहाँ कॉमन नेम लिखो, मतलब सामान्य नाम। तो IUPAC के अंदर तो इसका क्या नाम हो जाएगा, तो सुनना, इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल फिनोल। क्या हो जाएगा, 2-मिथाइल फिनोल। बोलो बात आ रही है समझ में। लेकिन जब मैं कॉमन नेम में जाता हूं तो ये वाली जो पोजीशन है ना दूसरी, इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। क्या बोलते हैं, ऑर्थो। तो इसको मैं बोल दूंगा ऑर्थो मिथाइल। देखो इसके लिए आप वर्ड लगा सकते हो ऑर्थो, तो ऑर्थो मिथाइल फिनोल भी बोल सकते हो, लेकिन कॉमन नेम इसका एक फिक्स है। क्या, सुनना, इसको बोलते हैं ऑर्थो क्रिसोल। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थो क्रिसोल। ये याद रखना है नाम, ठीक है ना। मैं इसलिए इस लेक्चर को पूरा अलग से पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको ये नाम कब मिलेगा, लेकिन ये नाम बहुत जल्द मिलेगा। अगली बात समझ में, क्वेश्चन भी इसी से बोलता है, ऑर्थो क्रिसोल का स्ट्रक्चर बता दो, बात आई समझ में। तो ये आपको आना चाहिए, रख लो भैया। ऐसे ही आपसे पूछ सकते हैं, देखो OH ग्रुप ये दे देगा, एक आपको दे देगा CH3, ठीक है। तो अब इसका नाम, तो इसका नाम आप कर लोगे तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल, नहीं सर अब 2 नहीं, गलत भी कर रहे हो आप। तो 1 2 ये 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3-मिथाइल है ना फिनोल। तो रख लोगे आप, और इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब ये इसकी मेटा पोजीशन है, कौन सी है, मेटा, क्योंकि 1 2 ऑर्थो और 1 3 के रेस्पेक्ट में बोलते हैं मेटा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मेटा क्रिसोल। तो बात आ रही है समझ में। ऐसे ही मैं इसके लिए कर सकता हूँ, इसके लिए क्या होगा, सुनना, ऐसे ही मैं यहाँ कर दूं OH और यहाँ कर दूं CH3। तो बात आती है समझ में। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, 3 नहीं सर गलत क्यों करते हो, 1 2 3 और ये 4, तो क्या हो जाएगा 4-मिथाइल, ठीक है, 4-मिथाइल फिनोल। बोलो रख लोगे बात यार। इतने के लिए सिर्फ फिनोल लगाना है, इतने के, और इसके लिए फिर मिथाइल लगाना है। अब वो कौन से नंबर पे, तो IUPAC में तो नंबर बताना पड़ेगा, क्योंकि फिनोल IUPAC एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको मैं फिनोल लिख रहा हूं। और जब यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपके पैरा क्रिसोल। बोलो ये बात आती है आपको पहले समझ में, तो इतनी बात नहीं समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे चलता हूँ। तो ये तो CH3 लगा के आपसे नाम पूछा उसने, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो CH3 की जगह आपको मल्टी फंक्शनल ग्रुप देता है। मल्टी फंक्शनल ग्रुप जैसे समझना, ऐसे देता है, ये देगा आपको यहाँ पे, मैं इसी में कर दूंगा, ठीक है ना। देखते जाओ, यहाँ देगा आपको OH, बात आती है समझ में। ये सब हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। इनमें मैं जोड़ जोड़ के बताऊंगा आपको कैसे करता है वो। ऐसे आपसे क्या होता है कि IUPAC नेम वगैरह पूछता है, IUPAC नेम वगैरह, कॉमन नेम वगैरह पूछता है आपसे, ठीक है ना। देखो कैसे, तो देखो इस तरीके से इसमें 2 OH ग्रुप जोड़ दिए। जब 2 OH ग्रुप जोड़ दिए तो एक तो IUPAC और एक कॉमन नेम, ठीक है ना। फिर से याद कर लेना। तो अब सुनना, IUPAC में जब आप इसकी बात करते हो तो मैं इसको क्या बोलूंगा, बेंजीन 1,2-डाइऑल। बोलो बात आती है समझ में। इसको क्या बोलूंगा, बेंजीन 1,2-डाइऑल। क्यों, क्योंकि ये तो पूरा बेंजीन, ठीक है, और ये 1 नंबर और ये 2 नंबर, तो ये हो गया डाइऑल, मतलब OH ग्रुप 2 है, तो मैं बोलूंगा डाइऑल। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, OH यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम क्या करोगे, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा, इसका जो कॉमन नेम है ये हो जाएगा आपका कैटाकॉल। याद रखना, ये स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है ना। हिंदी में लिख देता हूं मैं, स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है तो इसको बोलते हैं कैटाकॉल। याद रखना, क्या बोलते हैं, कैटाकॉल।
रहेगी बात याद, इसको कैटेगोरी बोलते हैं, कॉमन नेम ही है इसका। तो मैं इसीलिए इस लेक्चर को अलग से पढ़ा रहा हूँ ना, यूपीएससी तो आपको आती है, ठीक है ना। कॉमन नेम से यहाँ क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना कैटेगोरी इसको, तो इसको ध्यान रखना। अब इसका आईयूपीएससी नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के दोगे, ठीक है। बहुत ईजी सा है, बस ध्यान रखना ये चेंज होगा, ठीक है ना। समझ रहे हो कहने का मतलब, अब समझ गए आप लोग, ठीक है। अब कॉमन नेम की बात करता हूँ। कॉमन नेम इसका क्या होगा, तो इसको ध्यान रखना, इसको बोलते हैं रिसोर्सी नॉन, क्या बोलते हैं, रिसोर्सी नॉन। तो नेट पे कहीं भी बुक के अंदर जाके इसकी इंग्लिश वाली स्पेलिंग देख लेना, ठीक है ना, रिसोर्सी नॉन। तो वैसे तो मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, रिसोर्सी नॉन। और रहेगी बात क्या, रिसोर्स नॉन। अब इसमें मैं लगा दूं एक और OH, तो इसका नाम, तो इसका नाम तो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, क्या दिक्कत है इससे। तो बेंजीन 1,4-डाइऑल, आगे बात समझ में। जबकि इसका क्या हो जाएगा, तो इसका इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं क्विनोल, क्विनोल, ठीक है। हिंदी में लिख रहा हूँ इसको क्विनोल, तो हिंदी में इसका यही लफड़ा पड़ता है, ठीक है। तो इसको फिनॉल बोलते हैं। तो ये इतनी चीज आपको पहले पता होनी चाहिए फिनॉल के बारे में, ठीक है ना। तो मैंने फिनॉल की ये इंपॉर्टेंट नाम बताया, रही बात याद मेरी। आगे चलो, तो आपको क्रिसोल बताया, 2 फंक्शनल ग्रुप वाला बताया। अब एक और इस तरीके से पूछता है, देखिए एक इस तरीके से पूछता है, मान लो ये होता है इस तरीके से कि यहां तो OH लगा होता और एक इस तरीके से CWH। अब फंक्शन ग्रुप 2 आ गए। पहले तो क्या थे, फंक्शन ग्रुप दोनों सेम थे, लेकिन अब अलग अलग है। तो जब भी फंक्शन ग्रुप अलग अलग हो और 2 हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों की प्रायोरिटी चेक करनी पड़ेगी। प्रायोरिटी टेबल आपको 11th क्लास में पढ़ाई थी पूरी, ठीक है, वहां से देख लेना। तो वहां पे आपको ये सोचना पड़ेगा CWH और OH 2 फंक्शन ग्रुप है, उनमें से सबसे ऊपर कौन है। सबसे पहली प्रायोरिटी CWH को देते थे, वहां याद करना, ठीक है। तो नंबरिंग अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्या बोलूँगा, 1 2, 1 2। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो। तो अब इसका तो लगाऊंगा प्रीफिक्स और उसका लगाऊंगा सफिक्स। तो क्या रहेगा इसका आईयूपीएसी नाम, तो सुनना 2-हाइड्रोक्सी, क्योंकि अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, बात आई समझ में, और सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स में लगता है, समझ गए मेरी बात। तो ये हो जाएगा 2-हाइड्रोक्सी, क्योंकि आपको नॉमेनक्लेचर के थोड़े रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो 2-हाइड्रोक्सी, और इसके लिए लगा देंगे बेंजोइक एसिड। क्या लगाएंगे, बेंजोइक एसिड, याद रखेंगे, बेंजोइक एसिड। बोलो रही की बात याद। लेकिन कॉमन नेम इसका बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। अब आपको ये बताना है किस रिएक्शन का प्रोडक्ट है, जो मैं पढ़ा चुका आपको पहले, ठीक है ना। तो ये सैलिसिलिक एसिड कहाँ बनाया था, आपको सोच के और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हाँ सर इस रिएक्शन के अंदर ही उसका प्रोडक्ट बना था। तो ऑर्गेनिक आपको ऐसे ही याद होगा, ठीक है ना। अब हमारे को क्या है कि हम जैसे मान लो पूरी केमिस्ट्री में कोई भी चीज कहीं दिख जाती है ना, तो अपने आप कनेक्ट हो जाता है कि यार ये चीज वहां पड़ी थी। तो यदि आपके दिमाग में ऐसी बातें आती है, तो इसका मतलब ये कि आपको केमिस्ट्री याद हो रही है। और ऐसी बातें याद नहीं आ रही, तो आपको ये है कि आपको उनको बार बार देखना पड़ेगा। आई बात समझ में। क्योंकि होता क्या है कि अब आप जैसे अब कोई भी वर्ड लिखते हो ना, तो मेरे को दिमाग में सीधा ये बात आती है समझ में कि यार ये मैंने वहां देखा था, ठीक है ना। अब वहां देखा था तो मेरे सीधा दिमाग वहां कनेक्ट कर जाता है अपने आप में। तो चीजें अपने आप मेरे को सारी रिवाइज होती रहती है बार बार, इसलिए ये चीजें याद रहती है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको बोल रहा हूँ, कुछ ध्यान रखा करो, फालतू की इधर उधर की बातें कम ध्यान रहो, फालतू का डिस्ट्रैक्शन कम करो, ये वाला डिस्ट्रैक्शन ज्यादा लो, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग पड़ोस की बातें जल्दी याद हो जाती है, ठीक है ना। पड़ोस में जैसे मैं बताऊं तो पड़ोसी की क्या हुआ है वो पता है, लेकिन घर में क्या चल रहा है और हमारे क्या पढ़ाई में चल रहा है वो नहीं पता है। तो ये चीजें जल्दी याद, तो इन चीजों को जल्दी याद करने की कोशिश करो, ठीक है। आगे चलो, इस तरीके का 1-2 नाम हो जाएगा फिर आपके पास में। अच्छा, ये जो मैंने आपको नाम बताया था ना, ये वाला
ये वाला, ठीक है। इसको ध्यान रखना, हाइड्रोक्विनोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विनोल तो बोला ही था, और हाइड्रोक्विनोन भी बोलते हैं। तो ये एक दो नाम और हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसको याद रखना। फिर उसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट नेम है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनना क्या है। देखो, जब भी आपको बेंजीन रिंग पे, इस तरीके की बेंजीन रिंग पे आपको क्या दिख जाए, इस तरीके की बेंजीन रिंग पे आपको दिख जाए, तो अब इसका आईयूपीएसी नाम तो आप तो कर लोगे। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? बेंजीन 1 2 3 ट्राइगोन। मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा बेंजीन 1 2 3 ट्राइगोन। बोलो रहेगी बात याद। लेकिन इसका जो कॉमन नेम की आप बात करोगे, तो कॉमन नेम ध्यान रखना इसका होता है पायरा गैलोल। क्या होता है? पायरा गैलोल इसका नाम है। रहेगी बात याद समझ में। मैं कॉमन नेम के लिए इतनी चीजें करा रहा हूँ, वरना आईयूपीएसी तो आपको आती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में आपके पास अगला देखो, ये है ये OH और ये वाला OH और ये वाला OH, ठीक है। और एक ये फिर मैं लिख देता हूँ साथ, दोनों तीनों को एक साथ पढ़ लेंगे अपन। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। देखो, इसका आईयूपीएसी तो 1 2 3 और ये 4 पूरा पढ़ लोगे, इसका आईयूपीएसी हो जाएगा। ऐसे इसका तो 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ठीक है ना। ऐसे इनके नाम हो जाएंगे। तो अब इसके लिए जब आप नाम लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका। देखो, इसका कॉमन नेम बता रहा हूं, है ना। इसका कॉमन नेम याद रखना, हाइड्रोक्सी क्विनोल। ये एक इसका नाम याद रखना। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। पैनिक होने की दिक्कत मत करना, लेकिन कहीं पूछ ले तो क्या करोगे, क्योंकि हमें 12वीं ही थोड़ी पास करनी है, हमको तो आगे जाना है। तो आगे कंपटीशन पूछता ही है। इसका आईयूपीएसी नाम आप लिख लोगे, ठीक है ना। इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा? बेंजीन 1 2 4 बेंजीन 1 2 4 ट्राइगोन। समझ गए बात? बस 1 2 4 हो जाएगा, समझ गए ना आप, ठीक है। और इसका नाम होता है फ्लोरो, इसका नाम होगा आपके फ्लोरोग्लूसिनोल। तो ये इस तरीके से याद रखना। अब मैं आपको बताऊं तो ये आईआईटी पूछ चुका है, ये आपके आईआईटी 2007 का बता रहा हूं, ठीक है ना। 2007 आईआईटी के अंदर ये आ गया। इसका आंसर ये दे रखा है फ्लोरोग्लूसिनोल, है ना। तो फ्लोरोग्लूसिनोल, अब इसका आईयूपीएसी तो आप लिख लो। तो होता है कि फिनॉल के जितने भी डेरिवेटिव है वो मैंने अधिकतर यहाँ आपको बताया, और यहाँ वो नेमिंग बताई जो एग्जाम में आती है, ठीक है ना। जैसे ये एग्जाम में आया लास्ट वाला, इसकी पहली पोजीशन, तीसरी पोजीशन और 5वीं पोजीशन पे क्या है लगा हुआ है, क्या OH ग्रुप। तो ये नेम आपसे पूछता है, समझ में आ गई ना बात। तो यहाँ मैं आपको एक चीज सीधी सी बताऊं, तो इसका आईयूपीएसी पे लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा बेंजीन 1 2 4 ट्राइगोन। इसका नाम आप मुझे लिख के बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर। बात आ गई समझ में? तो सर आप होमवर्क दे ही देते हो हमको, तो होमवर्क कुछ नहीं है भैया, सीधा सीधा है, देखते हो उसी समय लास्ट में बता दिया करो, और तो क्या है। इससे मुझे ये पता लग जाता है कौन लोग देख रहा है और कौन नहीं देख रहा। तो कई लोग तो है कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते, वो मेरे को व्हाट्सएप पे देते हैं नाम, ठीक है ना। और कई बच्चे हैं 2-4 जो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ चीजें मैंने वही ली थी आज, जो फिनोल का नोमेनक्लेचर है और फिनोल में आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन वो लिए थे जो पहले प्रीवियस ईयर नीट आईआईटी आ चुके हैं। यहाँ से ध्यान रखना, अधिकतर क्वेश्चन कॉमन नेमिंग से पूछता है, ठीक है। क्योंकि आईयूपीएसी तो आप लोग कर लेते हो, बस आईयूपीएसी में थोड़ा सा ही बताओ कि फिनोल भी आईयूपीएसी एक्सेप्टेड है। तो ये चीजें क्या मैंने आपको बता दी जो जरूरी थी, ठीक है। तो आज इस लेक्चर को यहीं खत्म करेंगे। तो पढ़ाई करते रहो, लॉकडाउन में मजे करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।